प्रिय विद्यार्थियों, कुछ दिन बाद ही आज पुनः वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ गई है। 8 फरवरी से अपने ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी और अपना पाठ्यक्रम द्रुत गति से चल भी रहा था, लेकिन अब इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर आ गई, तो पुनः जो शेष जो हमारा पाठ्यक्रम है वो वीडियोज़ और पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। फर्स्ट पेपर की तीसरी यूनिट है जो हमारी कंटिन्यू थी। समाजीकरण, सोशलाइजेशन का टॉपिक अपना शायद चल रहा था, उसमें समाजीकरण की थ्योरीज पूरी हो गई थी। समाजीकरण से नेक्स्ट टॉपिक तीसरी इकाई में है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से ये अपेक्षा करता है, आशा करता है कि वे उसकी संस्कृति के अनुरूप व्यवहार, प्रतिमानों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों, आदर्शों, कानूनों के अनुरूप आचरण करके समाज को स्थायित्व और व्यवस्था प्रदान करने का काम करेंगे। इसके लिए वह अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण लगाता है, यानी कुछ अंकुश लगाता है। कौन लगाता है? समाज। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज में संतुलन, दृढ़ता और एकरूपता कायम हो जाती है, हो पाती है। यानी इससे पूर्व भी आपको ऑफलाइन क्लासेस में सामाजिक प्रतिमान का चैप्टर बताया गया था, संस्कृति का चैप्टर बताया गया था। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि हमारी संस्कृति के अनुरूप जो मूल्य और प्रतिमान हैं उनके ऊपर आचरण करना जो है एक तरह से मानव व्यवहार को नियंत्रित करना, अंकुश लगाना होता है। हमें प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार करना होता है। समाज में मनमाना व्यवहार नहीं चलता। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाओं की जहाँ तक बात है तो पार्सन्स कहते हैं, सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार के बीच अंतर को कम से कम किया जाता है। मैकर और पेज की ने परिभाषा दी है, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। ये सामाजिक नियंत्रण की मैकावर की परिभाषा थी। एक अन्य परिभाषा और है रॉस के अनुसार, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं क्या, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंट्रोल, क्या क्या लक्षण हैं सामाजिक नियंत्रण के? नंबर 1, सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक सामाजिक नियंत्रण। हम सब जानते हैं कि मनमाना जो व्यवहार होता है तो समाज में अराजकता पैदा करता है और अव्यवस्था पैदा करता है। इसलिए समाज में सोशल ऑर्डर को, सोशल सिस्टम को, अर्थात सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियंत्रण अति आवश्यक होता है। नंबर 2, एक विधि, एक तरीका और एक साधनों की व्यवस्था है। क्या सामाजिक नियंत्रण? ऊपर 2-3 विद्वानों की परिभाषाएं आपने देखी हैं, समझा है कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रकार का तरीका है, एक विधि है। कौन सा तरीका है? व्यवहारों के ऊपर अंकुश लगाने का तरीका है। आदमी व्यवहार सही करे ये सुनिश्चित करने का तरीका है, ये सुनिश्चित करने की विधि है ना, ताकि हम एक समाज के सभ्य नागरिक, जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हों, रूपांतरित हों। तो नियंत्रण क्या है? एक विधि है, एक तरीका है और एक साधनों की एक व्यवस्था है जिसके तहत हम सोशल सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। नंबर 3 जो विशेषता है वो नियंत्रण की है,
सबके हित के लिए कार्य। सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक नागरिकों के सबके हित के लिए कार्य होते हैं। और चौथा, व्यक्तियों का समाजीकरण। समाजीकरण जैसा कि आप सब जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले ऑफलाइन क्लासेज में, अपने क्लास में पढ़ चुके हैं महाविद्यालय में। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। तो व्यक्तियों का समाजीकरण जो होता है, व्यक्तियों को सिखाया जाता है, नियंत्रण के माध्यम से सिखाया जाता है कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा व्यवहार आपके लिए उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा व्यवहार आपके लिए करने योग्य है, कौन सा करने योग्य नहीं है, सही गलत, उचित अनुचित, है ना। ये सब चीज़ें कहाँ से हम सीखेंगे? नियंत्रण के माध्यम से। हमारे व्यवहार पर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो हम नहीं पता होता कि हमें क्या गलत है, क्या सही है। नंबर 5 है, अनेक स्तरों पर होता है। ऑल लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स। सामाजिक नियंत्रण जो हमारे परिवार से शुरू होता है और पूरे राष्ट्र स्तर तक चलता है, अनेक स्तरों पर। आप संस्था में पढ़ते हैं तो वहाँ भी नियमों का पालन करना है, नियंत्रण होता है आपके व्यवहार पर। आप किसी समुदाय में हैं, आप किसी संगठन और संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी नियंत्रण होता है। हमें मौखिक और लिखित नियमों का पालन करना होता है, हमें समाज के अनुरूप व्यवहार करना होता है, समाज सम्मत व्यवहार करना होता है। सामाजिक नियंत्रण एक प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। जो सोशल प्रोसेस जो चल रहा है उसके अंदर हस्तक्षेप करने का कार्य सामाजिक नियंत्रण करता है। ये एक इंटरफेयर करते हैं हम उसमें, एक प्रक्रिया को मनमाने तरीके से नहीं चलने देते। सामाजिक नियंत्रण में प्रशिक्षण, आग्रह एवं बाध्यता है। ये 3 चीज़ें आई हैं विशेषता के रूप में। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, आग्रह आपसे अपेक्षा की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, और बाध्यता यानी कि हम उस नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। हमारी ये ताकत नहीं है कि हम समाज से ऊपर हो जाएं। और जो हमारे व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, निर्देशित और संचालित करने के लिए जो नियम होते हैं उनको मानने के लिए अपन बाध्य होते हैं। और हमारी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारे व्यवहार को ट्रेनिंग भी, प्रशिक्षित भी किया जाता है ना। और पुरस्कार और दंड के द्वारा, जैसे कह सकते हैं हम, प्रेरणा के द्वारा। और हमसे आग्रह भी किया जाता है कि आप समाज सम्मत व्यवहार करें, समाज विरोधी व्यवहार नहीं करें, विचलित व्यवहार नहीं करें। सामाजिक नियंत्रण की विधियां और दंड एवं पुरस्कार हैं। दंड के द्वारा, दंड का मतलब आर्थिक दंड भी हो सकता है, सामाजिक दंड भी। और पुरस्कार का मतलब शाबाशी, प्रेरणा ना, जो आपको पुरस्कार और दंड के द्वारा आपके व्यवहार को हम देखते हैं। आप अच्छा काम करते हैं तो आपको पुरस्कार स्वरूप यानी कि आपकी प्रशंसा की जाती है। अगर आप बुरा कार्य करते हैं, आपके व्यवहार पर अंकुश नहीं है हमारा, तो समाज आपको दंड देता है। दंड किसके रूप में? आपकी आलोचना की जाती है, आपकी निंदा की जाती है। दंड इस रूप में भी होता है। दंड आर्थिक जुर्माने के रूप में भी हो सकता है, वित्तीय जुर्माना। तो जो इस नियंत्रण कैसे स्थापित होता है, उसकी विधि कौन कौन से हैं, तरीके कौन कौन से हैं, वो दंड और पुरस्कार के द्वारा ही हम अपने सदस्यों के ऊपर अंकुश लगाते हैं, नियंत्रित करते हैं। समाज क्या है, हमारे ऊपर अंकुश लगाता है, वो दंड के द्वारा और पुरस्कार के द्वारा लगाता है। प्रमुख रूप से 2 विधि हैं। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार कौन कौन से? व्हाट आर द टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल? तो ये कुछ विद्वानों ने अपने अपने तरीके से सामाजिक नियंत्रण को वर्गीकृत किया है। प्रमुख प्रकार या प्रमुख स्वरूप नियंत्रण के इस प्रकार से हैं। पहला है, कूले एवं बर्नार्ड के अनुसार जो है नियंत्रण 2 प्रकार का होता है, चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण। जो चेतन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसके बारे में पता होता है। अचेतन स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सामान्य जीवन में जिसको हम स्वाभाविक रूप से जिसको पूरा कर लेते हैं, उसके अंदर कोई ज़्यादा चेतना और जागरूकता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे दैनिक जीवन में हज़ारों प्रकार के व्यवहार होते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा प्रशिक्षण की और चेतना की ज़रूरत नहीं होती, हमें जागरूकता की ज़रूरत नहीं होती। हम दैनिक जीवन में फॉलो करते हैं चीज़ें परिवार में। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, कार्ल मैनहीम ने ये वर्गीकरण दिया है। डायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष सदस्यों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, फेस टू फेस। अप्रत्यक्ष, किसी अन्य शक्तियों के द्वारा, हमारे कल्चर के द्वारा, हमारे अनौपचारिक साधनों के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम्बाल यंग ने बताया है, जैसे अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहन और बुरे कामों के लिए हतोत्साहित करना, मना करना, बुरे कार्यों के लिए मना करना। भाई नकारात्मक नियंत्रण, जैसे आप ये व्यवहार मत करो जहाँ आता है, आपको मना किया जाता है जहाँ, वो नकारात्मक नियंत्रण होता है। संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण, गुरविच एवं मूर, जो अचेतन प्रकार का नियंत्रण है, प्रत्यक्ष प्रकार का नियंत्रण है, उसी को वो सहज नियंत्रण के नाम से जानते हैं। अपने अपने विद्वानों की टर्मिनोलॉजी है। विद्वान
उसको किस किस नाम से अलग अलग से पुकारते हैं। संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण। संगठित जो हमारी पुलिस के द्वारा, अदालत के द्वारा, कानूनों के द्वारा जो औपचारिक प्रकार का जो नियंत्रण होता है वो संगठित नियंत्रण होता है किसी संगठन के द्वारा। असंगठित नियंत्रण जैसे हमारे परिवार के द्वारा, धर्म के द्वारा और दूसरे ऐसे साधन हैं जो अनौपचारिक प्रकार से, इनफॉर्मल रूप से हमारे ऊपर नियंत्रण रखते हैं, वो असंगठित प्रकार का नियंत्रण होता है। और सहज नियंत्रण एक ऐसा स्वाभाविक रूप से परिवार के अंदर, सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन के अंदर क्रियाकलापों के द्वारा होता है, जिसके लिए किसी संगठन की या किसी लिखित मौखिक नियम की आवश्यकता नहीं होती। हम स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक, जिम्मेदार सामाजिक नागरिक के रूप में जो व्यवहार करते हैं वो सहज नियंत्रण के रूप में आता है। सच बोलना, भाई चोरी न करना, इससे कुछ सामान्य नियमों के पालन करना होता है। सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण, लेपियर। सत्तावादी प्राय करके परंपरागत समाजों में होता है जहाँ तानाशाही प्रवृत्ति होती है, जहाँ प्रजातांत्रिक समाज होते हैं वहाँ लोकतांत्रिक प्रकार का नियंत्रण होता है जो अदालतों के द्वारा, पुलिस के द्वारा होता है। जैसे कानून बताए थे ना कि भाई प्रतिकारी कानून और दमनकारी कानून। जो दमनकारी कानून के रूप में वैसे ऐसे कह सकते हैं आप कि भाई परंपरागत समाज हैं, जो असभ्य समाज हैं, जंगली अवस्था के जो समाज होते थे या कबीले के जो समाज होते हैं, उनके अंदर सत्तावादी प्रकार का नियंत्रण पाया जाता है। और जो आधुनिक समाज हैं 21वीं शताब्दी के, जो प्रजातांत्रिक जो समाज है, उनके अंदर लोकतांत्रिक प्रकार का नियंत्रण पाया जाता है। सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की? लेपियर ने की थी। और एक पुरस्कार एवं दंड के द्वारा नियंत्रण एक अलग फॉर्म है जो गिडिंग्स ने बताया। गिडिंग्स कहते हैं कि पुरस्कार और दंड के द्वारा नियंत्रण, ये एक विधि के रूप में मान सकते हैं आप इसको, एक सामाजिक नियंत्रण का प्रकार भी मान सकते हैं उपरोक्त प्रकारों के अतिरिक्त। जैसे एक ऐसा प्रकार भी है जो गिडिंग्स ने बताया अपनी शब्दावली में कि पुरस्कार के द्वारा नियंत्रण होता है, दंड के द्वारा नियंत्रण। पुरस्कार का मतलब, जैसा कि मैं ऊपर आपको भूमिका में बता चुका हूँ कि नियंत्रण की एक विधि के रूप में पुरस्कार और दंड होते हैं। पुरस्कार जो होता है वो अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है, प्रेरणा के रूप में, या आपकी प्रशंसा कर दी, आपको प्रोत्साहन दे दिया, आपको शाबाशी दे दी, वो पुरस्कार होता है। और दंड जो होता है, अब आप जो बुरा करते भय के द्वारा, या आपको भयभीत किया जाए, आपको आपकी आलोचना की जाए, समाज आपकी निंदा करता है, समाज आपको बहिष्कृत करता है, सोशल बाइकाट करता है, आपका सामाजिक रूप से बहिष्कार करता है, तो ये कुछ दंड की विधियां हैं। बहिष्कार करना, चेतावनी देना, निंदा करना, आलोचना करना, ये दंड होता है समाज में। तो ये जो उपरोक्त जो आपके सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार की चर्चा हमने की है, वो कलेक्टिवली हम सामूहिक रूप से कह सकते हैं कि नियंत्रण जो है किसी विद्वान के वर्गीकरण में न भी जा करके हम अगर व्याख्या करें कि विद्वानों ने अपने अपने तरीके से वर्गीकरण किया है और विद्वानों के इस झमेले में न पड़े, तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से सामाजिक नियंत्रण जो होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक में बटा होता है। अनौपचारिक नियंत्रण और औपचारिक नियंत्रण। औपचारिक जो नियंत्रण होता है उसकी विधि जो होती है वो चेतावनी है, जुर्माना, कारावास, जेल इत्यादि होती है। औपचारिक नियंत्रण के जो साधन होते हैं वो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इसमें ऊपर। कानून है, राज्य है, पुलिस है, अदालत यानी कि कोर्ट है, जेल है यानी कि बंदीगृह है, स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है। ये जिस संस्था में आप पढ़ते हैं वहाँ औपचारिक नियंत्रण होता है। औपचारिक नियमों का पालन करना पड़ता है, लिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। जिस महाविद्यालय में आप पढ़ते हैं, जिस विश्वविद्यालय के अंदर आप अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ का अपना लिखित संविधान होता है, लिखित कानून होता है, लिखित नियम होते हैं। जिस देश के अंदर आप रहते हैं वहाँ का प्रचलित कानून होता है, जिस देश के आप राष्ट्र के निवासी हैं वहाँ का एक संविधान होता है। उस नियम के तहत, उस कानूनों के तहत और उस संविधान के तहत, विधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। वो सारा का सारा किस में आता है? औपचारिक नियंत्रण में आता है। ये औपचारिक साधन है नियंत्रण स्थापित के, कि हम मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते। हम जिस देश के निवासी हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र के हम निवासी हैं, उस राष्ट्र के संविधान का, कायदे कानून का, नियमावली का, कॉन्स्टिट्यूशन का और वहाँ की पुलिस व्यवस्था का हमें आदर करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। हम मनमाने तरीके से अपना सामाजिक व्यवहार नहीं कर सकते। ये होता है औपचारिक प्रकार का नियंत्रण। अब इसके ठीक विपरीत है अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण के जो साधन होते हैं वो असंख्य हैं, बहुत लंबी सूची हो सकती है ये। जैसे प्रतिमानों का आपने चैप्टर पढ़ा था, आपने संस्था का चैप्टर पढ़ा था, और आपने कह सकते हैं कि आप उससे पहले सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो आपने सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ी थी, वो सारे के सारे हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के जो है वो अनौपचारिक प्रकार के साधन हैं, अनौपचारिक प्रकार की विधियाँ हैं, अनौपचारिक प्रकार के तरीके हैं जो लिखित नहीं है, जिनका हमें भय है, निंदा का भय है, आलोचना का भय है, बहिष्कृत होने का भय है, हुक्का पानी बंद होने का, जैसे हरियाणवी भाषा में
या राजस्थानी भाषा में अगर हम मुहावरा यूज करते हैं कि फला व्यक्ति ने ये गलत कार्य कर दिया, ये गलत व्यवहार कर दिया, तो उसका हुक्का पानी बंद करना, मतलब उसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना, ये सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक प्रकार का साधन है, अनौपचारिक प्रकार का नियम है और उसका एक तरीका है। विश्वास, सामाजिक सुझाव देना, सामाजिक आदर्श, शिक्षा, संस्कार, धर्म, कला, अहिंसा, हास्य व्यंग्य, हमारा परिवार अपना, जिस परिवार के आप सदस्य हैं वो मनमाना व्यवहार थोड़ी करने देगा आपको, जनरीतियाँ, लोकाचार अर्थात रूढ़ियाँ, प्रथाएं अर्थात कस्टम्स, प्रचार, प्रोपगंडा, जनमत, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी, पब्लिक ओपिनियन, धर्म, नैतिकता, ये ऐसी चीज़ें हैं, सारी की सारी ऐसे घटक हैं, ये जो हैं ये ऐसे तरीके हैं जो मनुष्य को एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक के रूप में रूपांतरित करते हैं, उसके व्यवहार को जो है परिष्कृत करते हैं, उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और अब इन सब चीज़ों से व्यक्ति सीखता है, क्या सीखता है? समाज में उचित व्यवहार करना सीखता है, समाज सम्मत व्यवहार करना सीखता है, समाज में विसंगति की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए ये चीज़ें हैं और इनको लागू किया गया है। इनको हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं और फिर अपने व्यवहार में जो है उसका व्यवहार का परिष्कार करते हैं, रूपांतरित करते हैं उसको। तब हम एक सामाजिक प्राणी के रूप में, जिम्मेदार सामाजिक प्राणी के रूप में, और हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया पूरी होती है और हम मनमाना व्यवहार नहीं करते। व्यवहार हमारा होता है रिफाइंड बिहेवियर जिसको कहेंगे, और ऐसा बिहेवियर जो समाज द्वारा स्वीकृत है। अंत में इसी में सामाजिक नियंत्रण का महत्व, इससे ये टॉपिक हमारा पूरा होगा कि सामाजिक नियंत्रण का महत्व क्या है, क्या इसका समाजशास्त्र महत्व है। या परीक्षा में दूसरे तरीके से भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि सामाजिक नियंत्रण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण जो है हमको एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए ज़रूरी है। ऊपर आपने पूरा का पूरा विवरण देखा, इसका पूरा ब्यौरा देखा। व्यक्तिगत व्यवहारों पर नियंत्रण होता है, इससे हम मनमाना व्यवहार नहीं करते, ये एक बड़ा फायदा है, ये इसका महत्व है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है हमें नियंत्रण, परिवार का, हमारे वृद्धजनों का, कुटुंबीजनों का, हमारे स्वजनों का हमारे ऊपर नियंत्रण होता है। उससे हम व्यवहार निखरता है, हमारा व्यक्तित्व में निखार आता है और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। समूह की एकता बनी रहती है, सामाजिक स्वीकृति के लिए जरूरी होता है। जिस समूह में हम रहते हैं उसकी एकता बनी रहती है, सामाजिक स्वीकृति के लिए भी जरूरी होता है। परंपराओं की रक्षा, परंपराओं की रक्षा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होती है संभव। हमें सहयोग मिलता है, हमारी एक रूपता कायम रहती है, वो एक रूपता बनाए रखी जा सकती है नियंत्रण की प्रक्रिया के द्वारा। और बहुत ज़रूरी है, संघर्ष एवं तनाव को कम करता है। तो सामाजिक नियंत्रण जिस समाज में नहीं होगा वहाँ अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी और संघर्ष रहेंगे और तनाव रहेगा समाज में। और जब हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करते हैं, जिम्मेदार सामाजिक प्राणी के रूप में व्यवहार करते हैं, यानी नियंत्रित व्यवहार करते हैं, तो समाज में संघर्ष कम होगा और व्यक्ति की लाइफ जो है तनावग्रस्त नहीं होगी। व्यक्ति में, परिवारों में और अंततः पूरे समाज में संघर्ष को और तनाव को कम करने का कार्य जो कौन करता है, वो नियंत्रण करता है। इसलिए ये सामाजिक नियंत्रण का महत्व है। इसलिए आप कह सकते हैं कि समाज में एकरूपता रहती है, समाज में सहयोग रहता है, समाज की परंपराओं की रक्षा रहती है, समाज समूह की एकता बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। और आखिर में सामाजिक नियंत्रण हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सामाजिक नियंत्रण जो है वो संघर्ष और तनाव को कम करता है ना। ये सामाजिक नियंत्रण का आपका टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू।